बागेश्वर धाम में एक महिला की मौत हो गई। हजारों लाखों लोग बाबा बागेश्वर के धाम पहुंचते हैं चमत्कार की उम्मीद में, सही होने की उम्मीद में, ठीक होने की उम्मीद में, और एक महिला गई थी चमत्कार की उम्मीद के साथ। चमत्कार नहीं हुआ, मौत हो गई महिला की। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। ये शख्स पत्नी के साथ गया था कि पत्नी को बाबा बागेश्वर ठीक कर देंगे, धीरेन्द्र शास्त्री की कृपा होगी, चमत्कार होगा और पत्नी बच जाएगी। लेकिन पत्नी की मौत हो गई। पति का रो रो कर बुरा हाल है। 1 महीने से वहां रह रही थी लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। इसलिए बड़ी चीज है कि वहां अगर जाएं, दुआ प्रार्थना के लिए जाएं तो इलाज नहीं छोड़े। इलाज छोड़ दिया था, पत्नी की मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। ये बच्ची गई है वहां गई, इसके हाथ में अपने आप कट जाते हैं हाथ इसके। कई दिन से वहां है लेकिन जख्म और घाव बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं इस विश्वास के साथ कि वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें अपना इलाज नहीं छोड़ना है। जो इलाज छोड़ रहे हैं उनके लिए नुकसान बढ़ रहा है। तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं दूर दूर से भक्त देख रहे हैं किस तरह से पहुंच रहे हैं। ये विश्वास है बाबा बागेश्वर में, उनके चमत्कार का इंतजार है। लेकिन बड़ी बात यही है कि दुआ के साथ साथ दवा भी जरूरी है। लोगों को सुनिए जरा। सब कुछ ठीक होता है क्योंकि वो संकट मोचन है, सब संकटों का हरण करने वाले हैं। तो बीमारी कौन सी बड़ी चीज हो गई? नहीं, हमारे समझी थे लड़के के ससुर, उनका कैंसर ठीक हो गया तो वो वही किए, पेशी किया और उनका 25 सही हो गई, रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। बाबा के दरबार में हर दिन हजारों की भीड़ पहुंच रही है। लोग हर मर्ज की दवा बाबा के दरबार में तलाश रहे हैं। हाँ, यहाँ ठीक होती है बीमारी। जो श्रद्धा भाव से यहाँ आता है उनको सब ठीक होते हैं। और क्या, बालाजी के पास सब ठीक होता है, गारंटी से आगे हर काम पूरा होता है। जो बीमार में बात कर लो वो भी काम पूरा होगा। इलाज कराकर या किसी समस्या से हारने के बाद बाबा के दरबार में अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर पर लोगों का यकीन है कि उन्हें हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। लेकिन बाबा खुद भी मरीजों से कहते हैं दुआ के साथ दवा भी चलती रहनी चाहिए। देखो, हम सबको निवेदन करें, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। जहां दवा काम करनी है वहां दवा करवाइए। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़े, पेट दर्द कर रहा, अब हम मेडिसिन नहीं खाएंगे, धाम ही ठीक कर देगा। ये जो बात धीरेन्द्र शास्त्री ने की, ये उनके समर्थकों, उनको भक्तों को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, पति पत्नी 1 महीने से बाबा बागेश्वर के धाम में थे। पत्नी का किडनी की परेशानी थी। 1 महीने तक बाबा के दरबार में जाता रहा ये शख्स पत्नी को लेकर। पत्नी की मौत हो गई, डॉक्टरी इलाज छोड़ दिया इसने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, दरअसल क्या हुआ था। इसकी पत्नी को कैसे पहुंचे इलाज कराने के लिए। और लोगों में जो विश्वास है, बेशक विश्वास होना चाहिए, लेकिन उतना ही विश्वास विज्ञान पर भी होना चाहिए, डॉक्टरों पर भी होना चाहिए। पति के साथ अर्जी लगाने पहुंची थी यह महिला। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से दरबार में गई थी बाबा के। पंडाल में लाइन में खड़े खड़े अचानक गिर गई। मौके पर ही महिला ने उसके बाद दम तोड़ दिया। लंबे समय से बीमार चल रही थी नीलम, और दिल्ली में काफी समय तक उसका इलाज चल रहा था। किडनी की समस्या से बीमार थी और 1 महीने से परिवार के साथ बागेश्वर धाम में थी। पूरा परिवार 1 महीने से, 1 हफ्ते से हर दिन परिक्रमा में शामिल हो रहा था। शुरू के 2 दिनों तक तबीयत ठीक थी और उसके बाद नीलम अच्छे से खाना पीना भी कर रही थी। परिवार को लगा सब ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ी और नीलम की मौत हो गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया ले जाकर। रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह सामने आएगी। अब जरा सुनिए नीलम के पति को क्या कुछ कह रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को खोया। हम आगे से हम रुक रहे थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। रोज परिक्रमा लगा रहे थे, रोज खा पी रहे थे। आज दरबार में लगने वाला था, वहाँ बैठे थे, बैठा दिखलाया था, मैं परिक्रमा लगा के गया हूँ। तब तक इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती थी, कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी बहुत। वहाँ सही आराम लग गया। अरे 8 महीने हो गए, आराम से खा रही थी, घूम रही थी, कोई टेंशन नहीं, खत्म हो गई है।